हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक आपदा की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया। चक्रवात दितवा नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नवंबर 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में जन्मा यह तूफान श्रीलंका को तबाह कर गया, जहां 410 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लापता है और लाखों बेघर। फिर यह भारत पहुंचा, खासकर तमिलनाडु और चेन्नई में भारी तबाही मची। बाढ़, भूस्खलन, उजाड़ फसलें, सब कुछ। क्या यह जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है? कैसे बचा जा सकता था और आगे क्या होगा? इस 20 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, साइंस से लेकर ह्यूमन स्टडी तक। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हम समझते हैं कि चक्रवात दितवा आखिर था क्या। 2025 के उत्तर हिंद महासागर चक्रवात सीजन का चौथा साइक्लोनिक स्टॉर्म। यह 24 नवंबर को यह कम दबाव वाले क्षेत्र से पैदा हुआ। शुरुआत में यह ट्रॉपिकल डिप्रेशन था, लेकिन 26 दिसंबर तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया। अधिकतम हवा की गति 65 किलोमीटर पर घंटा थी, जो इसे मॉडरेट कैटेगरी में डालती। यह बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में घूमता रहा और 29 नवंबर को श्रीलंका के पूर्वी तट पर लैंडफॉल किया। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 1 दिसंबर को भारत के वेदरायन तट पर पहुंचा। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया था और चेन्नई, तिरुवल्लुवर, चेंगलपट्टू में 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश हुई। नाम दितवाह का मतलब यह मालदीव द्वारा सुझाया गया नाम है, जो देवताओं का घर या पवित्र स्थान को दर्शाता है। लेकिन विडंबना देखिए, यह नाम वाला तूफान देवताओं का घर नहीं बल्कि घरों को उजाड़ गया। जलवायु वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान बढ़ा है, जिससे ऐसे तूफान ज्यादा तीव्र हो रहे हैं। 2025 में ही एक ऐसा चौथा स्टॉर्म था। क्या यह पैटर्न है? अब आते हैं मुख्य तबाही पर। श्रीलंका, यह देश चक्रवात दितवा का सबसे बड़ा शिकार बना। 29 नवंबर को शुरू हुई भारी बारिश ने पूरे द्वीप को जलमग्न कर दिया। कोलंबो, कैंडी, गॉल, हर जगह बाढ़, भूस्खलन से पहाड़ी इलाके ढह गए। आंकड़े 410 मौतें, 336 लापता, 2.33 लाख लोग विस्थापित और 1441 शरणार्थी कैंपस में लोग रह रहे हैं। एक सर्वाइवर की कहानी। हम सब कुछ खो चुके हैं, घर, फसलें, जानवर सब बह गए, फिर से शुरू करना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान भी हुई है, अनुमानित $10 बिलियन। चाय के बगान बर्बाद, पर्यटन ठप। इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने 2 दिसंबर तक लगभग 2,33,015 लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन सवाल उठता है, क्या तैयारी काफी थी? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर थी। कोविड और आर्थिक संकट के बाद यह चक्रवात ने आखिरी किल ठोक दी। यूएन रेड क्रॉस भारत ने 50 टन राहत सामग्री भेजी, लेकिन अभी भी मिसिंग लोगों की तलाश जारी है। अब भारत की बारी। चक्रवात के अवशेष 1 दिसंबर को तमिलनाडु पहुंचे। चेन्नई में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश, सड़कें, नदियां बन गई, मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज सब छुट्टी। प्रभावित जिले जो हुए हैं चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम, रानीपेट। 320 से ज्यादा पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंस गए, लेकिन अब इक्वेटेड हो चुके हैं। एनडीआरएफ और राज्य आपदा टीमों ने 28 डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट तैयार की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने 5 लाख रुपए प्रति परिवार एक्स ग्रेसिया घोषित किया, लेकिन लोकल कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, क्योंकि शहरीकरण ने नदियों को कंक्रीट जंगल बना दिया। कुल मिलाकर भारत में मौतें कम रही, सिर्फ 5 से छोड़, लेकिन फसलें बर्बाद, बिजली पानी की दिक्कत। आईएमडी ने 4 दिसंबर से बारिश कम होने की भविष्यवाणी की। पॉजिटिव नोट की बात करें तो कम्युनिटी हेल्प और विश्वसनीय रही। सोशल मीडिया पर दितवा रिलीफ ट्रेड कर रहा है, लाखों ने जो है यहाँ पे डोनेट किया है। दोस्तों, ये आपदा सिर्फ ये तूफान नहीं बल्कि जलवायु संकट का संकेत है। बढ़ते समुद्री तापमान से चक्रवात ज्यादा बार और तीव्र हो रहे हैं। 2025 में ही 4 स्टॉर्म्स, पिछले सालों में 20% ज्यादा। सबक क्या है? बेहतर फोरकास्टिंग, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कोऑपरेशन। भारत और श्रीलंका जैसे देशों में मॉनसून मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। फ्यूचर में आईएमडी कहता है कि दिसंबर में और रेन एक्टिविटी हो सकती है। एक्शन टाइम की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं? प्लांट ट्रीज, रिड्यूस कार्बन और डोनेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रीज को लगाए, कार्बन को रिड्यूस करें और डोनेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों चक्रवात दितवा ने हमें सिखाया कि प्रकृति का कोल्हू का पीसना कोई मजाक नहीं है। और लेकिन हम मजबूत हैं, रिकवर करेंगे, बेहतर बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।